नमस्कार दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक और नए बिजनेस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर अलग अलग प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ के नाम पर होने वाले फ्रॉड और बिजनेस को किस तरह से किया जा सकता है इस संदर्भ में वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा इस तरह का बिजनेस वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लाईवुड का होलसेल बिजनेस के बारे में। प्लाईवुड का होलसेल बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है, इसका मटेरियल आपको कहाँ से खरीदना है और इसकी मार्केटिंग कैसी करनी है और इसमें आपको बेनिफिट कितना होगा और साथ ही में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये प्लाईवुड का होलसेल का बिजनेस भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हो, ये एक प्लाईवुड बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इसमें इस तरह से कंपनी में जो प्लाईवुड होते हैं इस तरह से बनाया जाते हैं। प्लाईवुड का जो यूज़ होता है वो घरों में लोग फर्नीचर करते हैं, तो फर्नीचर करने के लिए ये प्लाईवुड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अभी हर एक कोई जो घर खरीदता है तो उसमें वो लोग फर्नीचर करते हैं और घर में दरवाजे भी लगाते हैं, तो प्लाईवुड से दरवाजे भी बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको प्लाईवुड का होलसेल का बिजनेस करना है तो उससे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ प्लाईवुड के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्लाईवुड होते हैं इसमें 3 प्रकार होते हैं। जैसे कि हम लोग प्लाईवुड बोलते हैं तो एक प्लाईवुड आ जाता है, दूसरा प्लेबोर्ड आता है और तीसरा इसमें आता है फ्लश डोर। अभी आप ये जो देख रहे हो इस तरह से, ये जो 3 इस मशीन से बाहर निकल रहे हैं, ये जो है ये प्लाईवुड है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने शुरुआत में देखे थे, जो लकड़ी से छोटे छोटे बारीक 3-4 प्रकार के लेयर काटे जाते हैं और लेयर को एक दूसरे पे चिपका कर ये मशीन में उसको पंचिंग मतलब प्रेस किया जाता है। प्रेस करने के बाद उसको दबाया जाता है और दबाया जाने के बाद इसको ये लोग फिनिशिंग कर देते हैं और वो फिनिशिंग करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए ये लोग निकाल देते हैं। तो ये प्लाईवुड का जो यूज़ होता है, जैसे कि अगर आप घर में फर्नीचर करना चाहते हो, किचन में अगर आप माड़िया बनाना चाहते हो, बॉक्स बनाना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कबोर्ड घर में बनाना चाहते हो, तो ये फर्नीचर के लिए प्लाईवुड का ज़्यादा यूज़ होता है। अब दूसरा होता है प्लेबोर्ड। प्लेबोर्ड में भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको। प्लेबोर्ड में भी जैसे कि ये प्लाईवुड में छोटे छोटे चद्दर एक दूसरे पर चिपकाते हैं, तो प्लेबोर्ड में क्या होता है, ये लोग चौरस आकार के लकड़े लेते हैं। वो जो चौरस आकार के लकड़े होते हैं वो थिकनेस में ज़्यादा मोटे होते हैं, तो वो जो चौरस आकार के जो लकड़े बनाते हैं वो बीच में रखकर उसके ऊपर एक बारीक लकड़ी की चद्दर बनाकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ से चद्दर बनाकर उसको चिपका देते हैं और उसको मशीन में दबाने के लिए रख देते हैं और दबाने के बाद उस शीट को बाहर निकालते हैं और वो शीट को बाहर निकालने के बाद इस तरह से उसको फिनिशिंग करते हैं, तो वो प्लेबोर्ड हो जाता है। अब तीसरा फ्लश डोर। फ्लश डोर जो होते हैं वो ये प्लाईवुड और प्लेबोर्ड से ही बने होते हैं, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं जो रेडीमेड बनाती है। तो आपको वो जो फ्लश डोर है वो आपको रेडीमेड होलसेल में खरीद कर बेचने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये प्लाईवुड की क्वालिटी और टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग प्लाईवुड का होलसेल का बिजनेस करते हैं तो हमें ये प्लाईवुड बेचना कहाँ है। जैसे कि मैंने वीडियो के प्लाईवुड का जो यूज़ होता है वो घरों में फर्नीचर करने के लिए इसका ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है। तो आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी में आपको जो फर्नीचर करने वाले मिस्त्री होते हैं या फर्नीचर करने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, आपको उन कॉन्ट्रैक्टर को मिलना है और उन कॉन्ट्रैक्टर को मिलके आपको जो ये प्लाईवुड होता है इनको बेचना है। क्योंकि ये फर्नीचर के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री होते हैं, ये हार्डवेयर की दुकान में से ये प्लाईवुड खरीदते हैं। अगर आप हार्डवेयर की दुकान में से इनको 1-2 रुपया या 2-4 रुपया अगर आप इनको कम में दोगे तो हो सकता है ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं फर्नीचर के, ये आपसे डायरेक्ट जो है प्लाईवुड खरीदेंगे। उसके बाद आपको जो हार्डवेयर के दुकान होते हैं, जिस दुकानों में ये प्लाईवुड अवेलेबल होते हैं या बिके जाते हैं, उन दुकानों में जाके आपको ये जो है
प्लाईवुड जो है आपको ये बेचना है। तो इस तरह से आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन इसकी मार्केटिंग आप करते हो तो ज़्यादा फोकस आपको जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं फर्नीचर के, आपको उन्हीं पे इसकी जो है मार्केटिंग ज़्यादा करनी है। अभी बात कर लेते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो दोस्तों ये प्लाईवुड के बिज़नेस करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ये 50,000 रुपये से इस बिज़नेस को आप शुरू आसानी से कर सकते हो। इसके लिए ना आपको किसी मशीन की ज़रूरत है, ना आपको इसके लिए गोडाउन लेना है। अगर आप मान लो मार्केट में घूमते हो, कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हो, हार्डवेयर की दुकान में जाते हो, आपके पास जितना ऑर्डर होता है उतना ऑर्डर अगर आप मैन्युफैक्चरर से ख़रीदते हो तो वो ट्रांसपोर्ट से सीधा आप उनको इसको सप्लाई कर सकते हो। इसके लिए फिर आपको गोडाउन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर प्लाईवुड का होलसेल बिजनेस आप लोग करते हो तो आपको इसमें मुनाफा कितना मिलेगा, इसमें मार्जिन कितनी है। तो दोस्तों अगर इस प्लाईवुड बिजनेस की हम लोग बात करें तो इसका जो रेट होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। तो आप अगर होलसेल में ये प्लाईवुड खरीदते हो तो आपको 50 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलता है। नॉर्मली अगर रिटेल में इसको मार्केट में आप खरीदने जाओ तो इसके क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग रेट होता है। कई जगह पे आपको 80 रुपये स्क्वायर फीट देखने को मिलेगा, कई जगह 110 रुपया, कई जगह 100 रुपया। क्योंकि ये जो रेट होते हैं वो प्लाईवुड की थिकनेस को देख के तय किए जाते हैं। नॉर्मली ये जो प्लाईवुड होती है वो 4 mm से स्टार्ट होती है, तो 25 से 30 mm तक अवेलेबल होती है। तो ये अलग अलग mm के हिसाब से आपको ये प्लाईवुड मार्केट में अवेलेबल होती है। तो आप अगर इसको होलसेल में ख़रीदते हो तो कम से कम की अगर आप प्लाईवुड खरीदते हो तो 55 रुपये स्क्वायर फीट से आपको होलसेल के रेट में मिलती है। फिर आपको इसमें 4 से 5 रुपया इसको आपको जोड़ के होलसेल में बेचनी है। अगर आपका पूरा जो खर्चा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और सब खर्चा जोड़ के अगर आप 5 रुपये भी एक स्क्वायर फीट पे जोड़ते हो तो एक जो सीट होती है इसकी प्लाईवुड की वो 8x4 की होती है। इसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ होती है सीट की वो 8x4 की होती है। तो अगर आप एक 8x4 की सीट बेचते हो और 5 रुपये आपका मुनाफा जोड़ते हो तो भी एक सीट के पीछे आपको 160 रुपये का मुनाफा होता है। और अगर आप इस तरह से 100 सीट बेच देते हो तो आपको 16,000 रुपये का मुनाफा इसमें आपको 100 सीट के पीछे मिलता है। तो इस तरह से अगर आप महीने में ज़्यादा नहीं 200 से 300 सीट भी बेचते हो तो भी आपका 40 से 45,000 रुपया कहीं पे गया नहीं। हाँ, शुरुआत में अगर आप ये बिज़नेस करते हो तो हो सकता है आप 100 या 150 ही सीट बेच पाओ, तो भी आपको 20-22 हज़ार का इसमें मुनाफा मिलता है। फिर आप जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे, मार्केटिंग करते जाओगे, जितने ज़्यादा फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टरों को मिल पाओगे, जितने ज़्यादा फर्नीचर मिस्त्री को मिलोगे, जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करोगे वैसे आपका मुनाफा बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं कि ये प्लाईवुड आपको कहाँ से ख़रीदना है और आपको इसके मैन्युफैक्चरर कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों आप जिस भी सिटी में रहते हो उस सिटी में पहले आपको तपास करना है कि आपके आजू बाजू के एरिया में कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर जो प्लाईवुड बनाते हैं। अगर आपके सिटी में नहीं है तो आप गूगल का इस्तेमाल करके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आपके सिटी के नज़दीक आजू बाजू के कौन सी सिटी में जो है ये प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर है। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से ही प्लाईवुड खरीदोगे तभी आपको ये प्लाईवुड सस्ता मिलेगा। तो अलग अलग सिटी में मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, आपको गूगल पे जाकर सर्च करना है और उनसे माल खरीदना है। तो दोस्तों इस तरह से प्लाईवुड का बिज़नेस किया जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस बिज़नेस के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही, फिर भी लेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।